दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो गाइस, आज की हमारी क्लास जीके फॉर स्टडी होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम टॉप 40 प्लस क्वेश्चन हम जानेंगे जो यूपीएसआई एंड यूपी कांस्टेबल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो बिना समय बर्बाद किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारतीय संविधान किस देश से संविधान में सबसे अधिक प्रभावित है। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन से है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके पहले का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि अशोक स्तंभ है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि लखनऊ है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका सिक्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने संसद हैं। ये कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने संसद हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 2 संसद हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 7 क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोकसभा का कार्यालय कितने वर्ष का होता है। ये कह रहा है कि लोकसभा का कार्यालय कितने वर्ष का होता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष का होता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ये कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि न्यू दिल्ली में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। ये कह रहा है कि आपके मौलिक अधिकार कितने हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया। ये कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1976 में जोड़ा गया था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु सी यानी कि बाघ होगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि जन गण मन के रचयिता कौन है। ये कह रहा है कि जन गण मन के रचयिता कौन है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 12 का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 13 क्वेश्चन ये कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। ये कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि गंगोत्री है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो इसका आंसर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 15 क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। तो आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 75 ज़िले हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है। ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है। तो आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हॉकी है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन ये कह रहा है कि हरी क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। ये कह रहा है कि हरी क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि एम एस समावर्तिक हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। ये कह रहा है कि यूएनए की स्थापना कब हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा,
यानी कि 1945 में हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे। ये कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ये कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि आर्यभट्ट थे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु कौन सा है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पशु का राज्य पशु कौन सा है। तो आपका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हिरण है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बारहसिंगा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 का क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि योजना आयोग का स्थान किससे लिया। ये कह रहा है कि योजना आयोग का स्थान किससे लिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि नीति आयोग से। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारत के पुलिस राजकीय सूची का विषय है, यह किसी असूची में है। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 7वीं सूची में है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 20 नंबर 4 क्वेश्चन ये हो जाएगा, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं। ये कह रहा है कि संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं। तो आपका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 20 सूची है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जी करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि उपनिषद से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि लखनऊ में स्थित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है। ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि मोर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि RTI का अधिनियम कब लागू हुआ है। ये कह रहा है कि RIT का अधिनियम कब लागू हुआ है। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 2005 में लागू हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा संविधान किस देश के पास है। ये कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा संविधान किस देश के पास है। तो आपका आंसर डी बिल्कुल सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि भारत के पास है। तो आपका बी बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पंचायती राज का व्यवस्था में सबसे निचला स्तन कौन सा होता है। तो इसका आंसर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कमल है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये कह रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था। तो आपका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि वर्गन हेस्टिंगस थे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के न्यायतम कमेटी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि आम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। तो इसका आंसर अब हमें कमेंट में जरूर बताना। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडल कौन सा होता है। ये कह रहा है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडल कौन सा होता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 29 क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बरगद है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बरगद है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका इस क्लास का मोस्ट व आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा किस स्तर की होती है। ये कह रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती किस स्तर से होती है, तो आपका राज्य स्तर आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कह रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की स्तर की होती है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राज्य स्तर से होती है। तो आपका 40 के आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये क्लास हमारी मोस्ट 40 क्लास थी, जिसमें से आपने पूरे 40 के 40 आंसर किए हैं। तो इसलिए मैं इस क्लास को अब ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।